Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi literature class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लिटरेचर में पाठ 8 फूलों जैसे कविता के विषय में पढ़ाया था और उसका अर्थ भी आपको समझाया था और उसका एक अभ्यास का अभ्यास संख्या 2 कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए का बुक में करवाया था। आज मैं आपको उसी के आके बुक एक्सरसाइज कराने जा रही। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लिटरेचर की सुरभि बुक खोलेंगे, पेज संख्या 66 यानी 66 देखेंगे, अभ्यास संख्या 3 सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए और करना शुरू करेंगे। का है किसकी तरह उठने को कहा गया है? ऑप्शन है आ फूलों की तरह, बा बछड़े की तरह, सा हवा की तरह, दा पानी की तरह। तो किसकी तरह उठने को कहा गया है? ऑप्शन आ फूलों की तरह। ऑप्शन आ पर टिक लगा देंगे। फिर है खा किसकी तरह कुलाचे भरने को कहा गया है? ऑप्शन है आ घोड़े की तरह, बा बहते नीर की तरह, सा बछड़े की तरह, दा सभी की तरह। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सा बछड़े की तरह। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन। फिर गा है किसकी तरह बोलने को कहा गया है? किसकी तरह बोलने को कहा गया है? ऑप्शन है आ कोयल की तरह, बा बहते नीर की तरह, सा मोर की तरह, दा पपीहे की तरह। तो हमें कैसा बोलना चाहिए? हमें मीठा बोलना चाहिए। तो कौन मीठा बोलता है? कोयल। तो हमें किसकी तरह बोलना चाहिए? कोयल की तरह। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आ कोयल की तरह। कोयल की तरह। ऑप्शन आ में सभी बच्चे टिक लगाएंगे। फिर है घा नंबर किसकी तरह फूलने फलने का आशीष दिया गया है? किसकी तरह फूलने फलने का आशीष दिया गया है? ऑप्शन आ बछड़ों की तरह, बा चांद तारों की तरह, सा फूलों की तरह, दा गाछ की तरह। तो हमें किसकी तरह फलने फूलने का आशीर्वाद दिया है? गाछ की तरह। दा गाछ की तरह। तो ये आपका अभ्यास 3 पूरा हो गया है। अब आते हैं अभ्यास 4 पर। अभ्यास 4 में क्या है बच्चों? सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। का है हमेशा अलसाए नहीं रहना चाहिए। कथन सही है गलत? ये कथन सही है। हमें हमेशा अलसाए नहीं रहना चाहिए। फिर है खा सबके साथ अपनेपन से रहना चाहिए। कथन सही है गलत? ये कथन सही है। हमें सबके साथ अपनेपन से ही रहना चाहिए। फिर गा है कांटे बनकर जीना चाहिए। ये कथन सही है गलत? ये कथन गलत है। हमें कांटे बनकर नहीं फूल बनकर जीना चाहिए। फिर घा है संकट से नहीं घबराना चाहिए। ये कथन सही है। हमें कोई भी संकट से नहीं घबराना चाहिए। फिर अंगा नंबर है हमें सादा जीवन जीना चाहिए। ये कथन सही है गलत? ये कथन सही है। तो आपका अभ्यास 4 भी पूरा हो गया है। अब मैं आपको अभ्यास 5 निम्नलिखित पंक्तियों को गद्य में बदलकर लिखिए।
कराऊंगी। तो ये मैं आपको बोलकर कराऊंगी, आपको मैं बोल रही हूं, आपको अपनी बुक में लिखना है। अभ्यास 5, निम्नलिखित पंक्तियों को गद्य में बदलकर लिखिए। तो यहां पर आपको कविता की कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, उसको आपको गद्य में मतलब आपको वाक्य में लिखना है। तो कहा है, फूलों जैसे उठो खाट से, बछड़ों जैसे भरो कुलाचे, अलसाए मत रहो कभी भी, थिर को ऐसे जग भी नाचे। तो इसकी कविता की इन लाइनों का हम लिखेंगे। कवि बच्चों से फूलों जैसे उठने को तथा बछड़ों जैसे उछलने कूदने को कह रहा है। कवि क्या कह रहा है? बच्चों से फूलों जैसे उठने को तथा बछड़ों जैसे उछलने कूदने को कह रहा है। हमेशा ऊर्जावान बनो ताकि तुमको देखकर लोगों के अंदर भी ऊर्जा आए। उछलते कूदते मतलब ऐसे मतलब रहता है कि एनर्जेटिक। आप जब खुद सामने किसी के सामने एनर्जेटिक रहोगे तो सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ काम करना चाहिए। जैसे अगर आप किसी के सामने अलसाए रहोगे तो वो भी सामने वाला आपका आलस करेगा। फिर खा है, नेक भावना रखो हमेशा, जियो की जैसे चंदा तारे, ऐसे रहो कि तुम सबके हो और सभी हैं सगे तुम्हारे। इन लाइनों के बारे में क्या लिखना है आपको? हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचो और अपना जीवन ऐसे जियो जैसे कि चांद तारे। चांद तारे क्या करते हैं? दूसरों के लिए चमकते हैं, दूसरों के लिए ही करते हैं। उसी तरह आपको भी अपने जीवन में क्या करना चाहिए? दूसरों की तरह दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। और हमेशा लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करो कि सभी तुमको प्यार करें। आप अपना बिहेवियर ऐसा सबके सामने करें कि सब आपको पसंद करें, सब आपको प्यार करें। तो ये आपका अभ्यास 5 पूरा हो गया है। अब आपको भाषा की बात का अभ्यास 1, 2, 3 और 4 ये आपको होमवर्क में करना है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, फिर आपको अपनी कॉपी बुक में कंप्लीट करना है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। आलस में पड़े रहने वाला आलसी, अपना सब काम फुर्ती से करने वाला फुर्तीला, जो सक्रिय ना हो निष्क्रिय, हेर फेर करने वाला हेरा फेरी, सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी। अभ्यास 2 है, समान अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए। तो इसमें जो समान अर्थ है उन पर गोला लगाना है। फूल, सुमन और सुंदर। फूल सुमन समान है तो इन दोनों पर गोला लगाएंगे और सुमन को छोड़ देंगे। फिर दूसरा है यहाँ, जग और संसार। तो जग और संसार सेम है इसलिए यहाँ पर गोला लगाएंगे और यहाँ को छोड़ देंगे। फिर है चंद्रमा, रवि और शशि। तो चंद्रमा और शशि एक ही अर्थ है, रवि अलग है तो उसको छोड़ देंगे। नीर, पानी और पान। नीर और पानी एक ही अर्थ है, एक ही चीजों का है तो उसमें सर्कल लगाएंगे और पान को छोड़ देंगे। जीवन, आत्मा और जिंदगी। जीवन और जिंदगी एक ही समान है तो उसमें गोला लगाएंगे और आत्मा को छोड़ देंगे। अब आते हैं अभ्यास 3 पर। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक चिन्हों को रेखांकित करिए। आपको इसमें कारक चिन्हों को रेखांकित करना है। तो का है, फूलों जैसे उठो खाट से। इसमें कारक चिन्ह क्या है? से। तो उसके नीचे रेखा खींचेंगे। संकट से भी मत घबराना। इसमें क्या है? से। इसके नीचे रेखा खींचेंगे। उजियारे के लिए सलोने। के लिए क्या है? कारक चिन्ह है, इसके नीचे रेखा खींचेंगे। ज्ञान ज्योति का दीप सलोना। का क्या है? कारक चिन्ह, उसके नीचे रेखा खींचेंगे। ऐसे रहो कि तुम सबके हो। ऐसे रहो कि तुम सबके, तो की के नीचे रेखा खींच देंगे। तो ये आपका अभ्यास 3 हो जाएगा। अभ्यास 4 इन शब्दों का वाक्य प्रयोग। तो ये वाक्य प्रयोग आपको खुद से करने हैं। तो आपका वर्क कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको आज बुक एक्सरसाइज करवाई है और होमवर्क में भी दी है, जिसको मैंने आपको पहले से ही समझा दिया है। आपको खुद से बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो आज के लिए इतना ही। आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।